हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो पार्ट नंबर 8 है, क्लास 10 साइंस। अभी वही चैप्टर चल रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके पिछले पार्ट में मैंने जो भी चीज पढ़ाया था, रासायनिक अभिक्रिया का संयोजन पढ़ा चुका हूँ और वियोजन पर उसके आधारित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, मैं उसको बता चुका हूँ। अब मेरा तीसरा नंबर है इसमें विस्थापन अभिक्रियाएं, जिसका दूसरा नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता क्या है, तो सिंपली में मैं पहले अपनी भाषा में बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मान लीजिए कोई एक यौगिक है ए बी, ठीक है ना, एक यौगिक कोई ए और बी है और प्लस सी है, ठीक है ना। अब इज एरो ये क्या करता है, इसमें से कोई और अणु, ये ए कर लीजिए, सॉरी ये क्या कर लीजिए, बी कर लीजिए, चलिए, ठीक है ना। इसमें से क्या होता है कि इस यौगिक में, यौगिक का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां देखिए, जब किसी यौगिक में, ठीक है ना, किसी दूसरे यौगिक से कोई एक अन्य परमाणु आकर के क्या जाता है, जुड़ जाता है और जुड़ करके एक नया उत्पाद बनाता है, नया पदार्थ बनाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इज एरो हो जाएगा, ए बी प्लस सी बना लेगा। इसी रिएक्शन को, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है ना। ये तो हमारे समझाने का तरीका था। अब आइए अपने कोर्स में पढ़ते हैं कि कोर्स में क्या है सो, ठीक है ना। तो इसका पहले डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, इसका हेडिंग डालने के बाद लिख लीजिएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु के स्थान पर कोई अन्य परमाणु आकर जुड़ जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब लिख लीजिएगा, जैसे में है, मान लीजिए अगर दे दिया जिंक है प्लस इसका दे दिया है कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है ना। देखिए अब ये क्या होता है, जिंक जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। अभी तो एक ही तत्व का जुड़ रहा है, इसलिए इसमें विस्थापन होगा। जब दो दो तत्वों का होगा तब क्या होगा, तब उसको द्विविस्थापन होगा, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब ये क्या बन जाएगा आपका, जिंक सल्फेट ZnSO4 बन जाएगा, अब प्लस कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर आपका अलग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका है जिंक, ये है आपका कॉपर सल्फेट, ये है आपका जिंक सल्फेट, ये आपका क्या है, कॉपर है। जिंक का मतलब क्या होता है, हमने बताया था, जिंक का मतलब होता है स्पेशली जस्ता, ठीक है दोस्तों। तो इसका एग्जांपल ये भी ले सकते हैं। और अगर प्रश्न पूछेगा, इस पर पूछेगा कि जब हम जिंक और कॉपर सल्फेट को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो उसका आंसर देंगे, जब हम जिंक और कॉपर सल्फेट को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो देखिए इसमें अगला मेरा एग्जांपल है कि जब हम कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर का फार्मूला है Ag और नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3। इसमें क्या होता है कि जो कॉपर है वो सिल्वर के साथ ना होकर के नाइट्रेट के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है और ये अलग हो जाता है। तो यानी आपका 2Ag अलग हो जाएगा और प्लस CuNO3, क्योंकि यहां देखिए Cu का तो एक भाग है, ठीक है ना, ये कितना है, NO3 का कितना भाग है, इस टोटल का दो भाग है, ठीक है ना। इसलिए इसका क्या लगाएंगे, NO3 का हम ट्वाइस लगाएंगे, इसको ट्वाइस बोलते हैं, तीन रहता है तो ट्वाइस बोलते हैं।
4 रहता है तो टेट्रा बोलते हैं, 5 रहता है तो हम पेंटा बोलते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। अब यहां से देखिए, यहां से आपका क्या बनता है, ये आपका हो गया कॉपर, ये आपका हो गया सिल्वर नाइट्रेट। जिन लोगों को नहीं पता होगा मैं बता देता हूं, NO3 का फार्मूला होता है नाइट्रेट। मैं अलग से फार्मूला बनाना सब सिखाऊंगा, घबराइए नहीं, नाइट्रेट, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका है सिल्वर, यानी इसको हम बोलते हैं चांदी, ठीक है ना। चांदी का होता है, तो सोना का क्या होता है, सोना का होता है Au, जिसको हम आरम बोलते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, आइए आपका क्या हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, यानी कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला क्या है, CuNO3 का ट्वाइस, ठीक है ना दोस्तों। देखिए कॉपर का एक भाग था, कॉपर हो गया, ये जो है दो इसके और इसके साथ दोनों के साथ है, तो 2Ag तो यहाँ हो गया। अब देखिए ये NO3 टोटल ये दो इसके साथ है, तो यहाँ ट्वाइस के रूप में आ गया, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से प्रतिस्थापन कितना हो रहा है, यानी एक तत्व किसके साथ जुड़ जा रहा है, NO3 के साथ जुड़ जा रहा है, यानी ये प्रतिस्थापन यानी विस्थापन अभिक्रिया हुआ। जब दो तत्वों का होगा तो उसको द्विविस्थापन कहेंगे। इस तरह से विद्या क्वेश्चन बैंक में या फिर और क्या बोलते हैं एग्जाम में पूछते हैं प्रश्न कि जब हम कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो उसका सीधा सीधा आंसर दीजिए, सिल्वर और कॉपर नाइट्रेट हमें प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट में लीजिए आप लोग। अब अगला हेडिंग देखिए दोस्तों, दिया है चौथा नंबर मेरा, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। तो इसे भी मैं पहले अपने भाषा में सिखाना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए इसमें क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई AB तत्व है, यौगिक है, तत्व नहीं है, तत्व अकेला नहीं होता है, तत्व यौगिक जो है तत्व अकेला होता है लेकिन यौगिक जो है अकेला नहीं होता है। और क्या होता है C+D है। अब इज एरो, अब इसी में क्या होता है कि A जो है B के साथ मिल जाएगा C के साथ, और D जो है B के साथ मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें दो तत्वों का स्थानांतरण हो रहा है। इसके पिछले वाले मैंने बताया हूं कि इसमें एक तत्व का भी स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ जाएगा और AC बना लेगा, और प्लस ये इसका क्या जाएगा बना लेगा B और D। तो इसको इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है ना। चलिए अब इसका पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर उसका बाद हम बताते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2SO4। अब देखिए ये क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये सोडियम सल्फेट, सल्फेट का फार्मूला क्या है SO4 होता है। अब देखिए बेरियम जो है ये आपका मिल करके अभिक्रिया कर लेगा सल्फेट के साथ, यानी बेरियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, यानी आपका बन जाएगा आप यहां पे BaSO4 प्लस, यहां देखिए यहां भी सोडियम का 2 भाग है, यहां भी क्लोरीन का 2 भाग है, यानी कितना जाएगा, सोडियम जो है इसके साथ मिलकर के अभिक्रिया कर लेगा। इसमें दो तत्वों का स्थानांतरण हो रहा है ना, तो जिस अभिक्रिया में 2 तत्वों का स्थानांतरण होता है उसको हम द्विविस्थापन या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो 2NaCl बन जाएगा, यह आपका बन जाएगा बेरियम सल्फेट, यह आपका बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब इसका परिभाषा लिखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 तत्वों, 2 यौगिकों अथवा आयनों का स्थानांतरण होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे करके यहाँ पे ये लिख लीजिएगा
ठीक है ना। अब इसका प्रश्न भी पूछेगा कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिलाकर अभिक्रिया कराने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये नोट करके लिख लीजिएगा क्योंकि पेपर में पूछता है धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु होती है वो है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और आयरन यानी सोना, ठीक है ना। इस तरह से अगर पूछेगा पेपर में इसी तरह से सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, तो है आयरन आपका, ठीक है ना। अगर कह देगा यहां से उठा देगा पेपर में आपका, यहां से दे देगा लाइन से, अब तीन चार तत्व दे दिया, कहेगा कि इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन सा है, तो इसमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होगा, जिंक होगा। पेपर में इस तरह से घुमा करके दे सकता है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब आता है अगला अवक्षेपण अभिक्रियाएं यानी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, PRICIPITATION रिएक्शन, ठीक है ना। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के कराने के पश्चात कुछ अवशेष पदार्थ या यौगिक प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, प्राप्त होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे बताने का तरीका था, ठीक है ना। अवक्षेपण अभिक्रिया इसी को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, समझाने के तरीके में मैं फिर डिफिनेशन लिखवाऊंगा। हाँ तो दोस्तों, अवक्षेपण अभिक्रिया का मैं परिभाषा लिखवाने जा रहा हूं। देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, और क्या हो जाएगा, सोडियम NaOH, तो यानी ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी क्या होगा, अब आप जानते हैं कि ये जो है Cl है वो सोडियम के साथ मिल जाएगा और हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ मिल जाएगा। ये तरीका भी सीखिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से दे देगा, फिर कह देगा कि कौन सी अभिक्रिया है, तो आप पहचानेंगे कि इसमें दोनों तत्वों का स्थानांतरण हो रहा है, यानी द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो यानी Na जो है वो Cl के साथ मिल जाएगा, तो क्या जाएगा, NaCl बन जाएगा। अब यानी H का दो भाग है, H का दो भाग मिल रहा है, तो यानी H2 और यानी O बचेगा, यानी क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये आपका बन जाएगा जल। अब पेपर में ये भी पूछेगा कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कौन सा नया यौगिक प्राप्त होता है, तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा। जैसे बोले हैं वो सोडियम क्लोराइड और जल हमें प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए इसमें अब अगला हेडिंग है मेरा उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NEUTRALIZATION रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप पहले मेरी भाषा समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है कि जब हम अम्ल और क्षार को मिलाकर
अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल की पहचान क्या है? ये हाइड्रोजन आयन के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना। आप समझ जाइएगा वो क्या है, अम्ल है। क्षार की पहचान क्या है कि ये जो है ये OH माइनस आयन के साथ जुड़ा रहता है। यहाँ पे हमारी पहचान क्षार के साथ होगी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम आते हैं अपने परिभाषा पर। तो इसकी परिभाषा लिखिए, जब हम अम्ल तथा क्षार को जलीय विलयन में अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लिखिए जैसे, ठीक है ना, जैसे। अब जैसे देखिए, जैसे कि हम ले लेते हैं HNO3 यानी प्लस फिर NH4OH, ठीक है ना। अब देखिए ये है आपका नाइट्रेट का फार्मूला। ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, कौन किसके साथ जुड़ता है इसमें जो है NH4 जो है NO3 के साथ जुड़ जाता है तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है। NH4 NO3 के साथ बन गया, इसके साथ जुड़ गया और फिर मिलकर क्या बन रहा है, ये जल का यश का कितना भाग है, 2 भाग है और O जुड़ रहा है तो यानी H2O, यानी ये हो गया अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्रेट का फार्मूला होता है HNO3, ठीक है ना, क्योंकि इसके भी साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ। तो अमोनियम के क्या होता है, NH4 होता है। अब यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, जल। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन आयन है यानी आपका क्या है, ये आपका अम्ल है। ये OH आयन के साथ जुड़ा है यानी ये आपका क्या है, क्षार है। ये कौन सा यौगिक आपका, लवण है। ये आपका क्या है, ये आपका जल है। आखिर वही तो हुआ कि जब हम अम्ल और क्षार को मिलाकर के अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त हुआ। तो यानी ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि नाइट्रेट को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर, ठीक है ना, अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अमोनियम नाइट्रेट और जल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मेरा जो है अगला हेडिंग है उपचयन या ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको जो है मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है ना, पार्ट नंबर 9 में। तो दोस्तों लगे रहिए आप लोग, आपका कोर्स कंप्लीट होगा खूब अच्छे से। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो क्लास 12 का बनाऊंगा, फिजिक्स, ठीक है ना। फिजिक्स में जो पहला लेक्चर होगा मेरा वो न्यूमेरिकल का होगा, पहला वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि थियोरेटिकल को 3-4 वीडियो 5 वीडियो बना चुका हूं। न्यूमेरिकल इसमें सवाल, टोटल सवाल का ही वीडियो होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।